Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC Undergraduate 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC अंडरग्रेजुएट एग्जाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इसका जो मीडियम है आपका क्वेश्चन का इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज लिमिट फॉर कैंडिडेट इन पंचायत इलेक्शन, यानी पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच इज 21 ईयर, यानी पंच सरपंच के पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष जो कि होनी चाहिए। तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या उससे अधिक। वहीं बात कर ले आपका MLA एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 25 ईयर टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक चुनाव के लिए वायु मापदंड की बात करें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, नहीं तो उससे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वाज द 2025 भारत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्टिंग, यानी 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में जो कि हुआ था। तो ये आपका 7 मई को जो कि हुआ था 2025 को, जो कि 244 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया यानी 244 डिस्ट्रिक्ट में जो कि हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग वीडियो को पॉज करके नहीं तो PDF लेकर जो कि रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करा देते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ऑफ 2023-24 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, यानी 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य का है। तो आपका झारखंड का जो कि है, झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया फॉलोड बाय ओडिशा छत्तीसगढ़। अबाउट 26% ऑफ कंट्री टोटल कोल रिजर्व आर इन झारखंड, यानी 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो कि झारखंड में है, इसके बाद ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो कि आपका है। यही बात कर लें कि आपका लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन स्टेट की, तो आपका वो छत्तीसगढ़ है। यानी यदि प्रश्न सबसे अधिक कोयला उत्पादन से आया होगा तो आपका उत्तर जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। वहीं कोयला भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है, तो आपका झारखंड में जो कि है। तो राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बना होगा तो आपके उसके अकॉर्डिंग जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य ने आयोजित किया था। तो आपका बिहार ने जो कि किया है। तो आपका बिहार जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से जो कि मिलती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार का जो कि मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा किस बेसिस पे आपका जो कि पूछा गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट मेंशन, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का बंटवारा भारतीय भाग के किस भाग में जो कि है, भारतीय संविधान के किस भाग में है, सॉरी। तो पार्ट आपका 11 और 12 में जो कि है, भाग 11 और 12 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो कि आपका मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल फ्रॉम जो कि लेन का आपका पूछा गया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेन का जो कि पूरा नाम आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ टाटा एयरलाइंस, जो कि अब एयर इंडिया हो चुका है। तो आपका इसका ऑफिस की बात कर ले तो दिल्ली में जो कि है। टाटा एयरलाइंस का ऑफिस जो कि अब एयर इंडिया है, तो उसका ऑफिस दिल्ली में जो कि स्थित है। तो दिल्ली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था। तो आपका वजीर माल, बोले तो वकीलेदार जो कि 2 नाम था आपका, तो कहा जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को जो कि वजीर माल या वकीलेदार कहा जाता था। तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल पार्ट्स थ्रू कैटालिटिक एक्शन इनेबलिंग देयर एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। यानी पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल और यकों को सरल घुलनशील भागों में जो कि खंडित करते हैं, जिससे उनका शरीर में अवशोषण जो कि हो पाता है। तो ये जो कि फंक्शन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द वर्ड सेकुलर एंड पंथ निरपेक्ष इन द प्रीम्बल। यानी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द से संबंधित संशोधन पूछा गया होगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो कि जोड़ा गया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, किसी भी धर्म को राजधर्म न घोषित करते हुए सभी धर्म के मूल्यवान पहलुओं का सम्मान और संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडरेट फैक्शन। यानी नरम दल के लोगों की विचारधारा क्या थी। तो द moderates led by Gopal Krishna Gokhale believe in the achieving political reforms through constitutional methods, petition, discussion and cooperation with the British government rather than confrontation। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाला नरम दल संवैधानिक तरीकों, प्रार्थना पत्र, संवाद और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से राजनीतिक सुधार लाने में जो कि विश्वास रखता था, न कि टकराव के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपसे पूछा गया था कॉजेज ऑफ फेलर ऑफ रिवॉल्ट 1857। यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। तो असफलता का कारण जो कि प्रमुख था आपका कौन कौन से थे, चलिए जान लेते हैं। तो पहला था प्री मेच्योर स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट, यानी द अपराइजिंग बिगेन बिफोर द फिक्स्ड डेट रिड्यूसिंग कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू माल्सन हैड द रिवॉल्ट स्टार्टेड ऑन द डिसाइडेड डेट इट्स वुड श्योरली हैव सक्सीड। यानी निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ, यानी क्रांति तय समय से पहले जो कि शुरू हो गई थी, जिसमें संबंध बिगड़ गया। मेल्सन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसकी सफलता निश्चित आपका जो कि हो पाता। दूसरा आपका था असफलता का कारण लैक ऑफ कॉम्पिटेंट लीडरशिप, यानी रेबल्स लीडर लैक मिलिट्री स्किल्स, इंडिनिटी एंड एबिलिटी टू कंडक्ट अ नेशनल वाइड मूवमेंट। यानी योग नेतृत्व का अभाव, यानी विद्रोही नेताओं में सैन्य कौशल, एकजुटता और राष्ट्रव्यापी आंदोलन संचालित करने की क्षमता का जो कि अभाव था। नेक्स्ट आपका था एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मेनी प्रिंसेस, यानी मोस्ट रूलर्स साइडेड विद द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ रेबल। सर जॉन रिमार्क्स इफ ऑल इंडियंस हैड यूनाइटेड इंथुसियास्टिकली द ब्रिटिश वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी राजाओं का समर्थन न मिलना। अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का जो कि साथ दिया। सर जन ने कहा यदि सभी भारतीय पूरे उत्साह से संगठित हो जाते हैं तो अंग्रेजी पूरी तरह जो कि नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका था कि इनफीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड आउटडेटेड वेपन्स, यानी द रेबल्स वेयर ब्रेव बट पुअरली इक्विपाइड वाइल द ब्रिटिश हैड एडवांस आर्म्स एंड बेटर रिसोर्सेज। यानी कमजोर सैनिक शक्ति और पुराने हथियार। क्रांतिकारी वीर थे पर उनके पास जो कि आधुनिक हथियारों का अभाव था, जबकि अंग्रेजों के पास जो कि उन्नत हथियार और संसाधन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाई हड़ौबा फेस्टिवल इन मणिपुर इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। यानी मणिपुर में लाई हड़ौबा उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा जो कि मनाया जाता है। द लाई हड़ौबा फेस्टिवल इन मणिपुर इज सेलिब्रेटेड बाय द मेतेई ट्राइब। यानी मणिपुर में लाई हड़ौबा उत्सव जो कि मेतेई जनजाति द्वारा जो कि मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका उड़ान का जो कि फुल फॉर्म पूछा गया है। तो उड़ान स्टैंड फॉर उदय देश का आम नागरिक, यानी उड़ान का फुल फॉर्म है आपका उड़े देश का आम नागरिक, जो कि इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू कनेक्टिंग अंडर सर्व्ड एंड रिमोट रीजन्स विथ एफोर्डेबल
एयर ट्रेवल, यानी यह भारत सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है जिसका उद्देश्य कम सेवा वाले और दूर दराज के क्षेत्रों को सस्ती हवाई यात्रा से जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 इन बॉम्बे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में जो कि बम्बई में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स जो कि पहला स्थान कौन सा राज्य है? तो इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स केरला कंस्टिट्यूशनली रैंक्स द टॉप परफॉर्मिंग लार्जेस्ट स्टेट, यानी नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में केरल जो कि लगातार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो कि बड़ा राज्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट वाज अमेंड इन द 97th अमेंडमेंट, यानी 97वां संशोधन किस अनुच्छेद में जो कि संशोधन किया गया था? तो द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल amendment amends article 19(1) C adding cooperative society to the right to form association and inserted article 43B in the directive principle along with the adding part 9B article 243ZS to article 243ZT dealing with cooperative society, यानी 97वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 19(1) सी सहकारी समितियों को संघ बनाने के अधिकार में जो कि शामिल किया में संशोधन किया, अनुच्छेद 43B को नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा और सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9B अनुच्छेद 243ZS से 243ZT तक जो कि जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, यानी इजराइल और ईरान की लड़ाई का कारण क्या था? तो इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट हैव लॉन्ग क्वेश्चन ईरान इंटेंशन बोथ बिलीव दैट ईरान मस्ट बी स्टॉप फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, दिस इज बाई इन द पास्ट वीक द यूनाइटेड नेशन टारगेटेड द थ्योरी ऑफ ईरान न्यूक्लियर साइट, यानी इजराइल और अमेरिकी शुरुआत से ईरान की मंशा पर सवाल उठाते आए हैं। दोनों का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनने से रोकना चाहिए। यही कारण है कि बीते हफ्तों अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकाने को जो कि निशाना बनाया। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में रहे। बाकी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग PDF लेके रीड आउट कर सकते हैं, जो कि हर डे का हर शिफ्ट का PDF जो कि कंबाइंड करके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है रात को, तो वहाँ से भी लेकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन के साथ जो कि अभी नहीं मिल पाते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं, तो उन्हें भी उन सभी क्वेश्चन को जो कि शामिल कर दिया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।